सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरिस ग्रीन गार्डन में। देखिए दोस्तों, ये मात्र 6 महीने का पौधा है और देखिए इसमें कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे लगे हैं। और अगर 6 महीने के पौधे में इस तरह से अमरूद लेते हैं तो प्लांट बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसकी स्टेम देखिए कितनी पतली है। अगर ऐसे प्लांट से अगर आप फल लेते हैं तो प्लांट को बहुत ही कमज़ोर कर देंगे। तो इस तरह के आप अगर आपके पास भी अमरूद का पौधा हो और बहुत ही 6 महीने का हो तो इस तरह से आप फल लेंगे तो प्लांट बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट से बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो तो उस प्लांट को पूरी तरह से मैच्योर होने दीजिए, क्योंकि छोटे से प्लांट फल लेते हैं तो वो आप पूरी तरह से कमज़ोर कर देंगे और प्लांट हमेशा शॉक में चला जाएगा और अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरा भी अमरूद मेरा ये 6 महीने का प्लांट है और इसमें भी बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। तो सारे फ्रूट्स अपने आप निकल गए। इसलिए निकल गए क्योंकि जब तक प्लांट मैच्योर नहीं होता है तो फ्रूट्स अपने आप ही झड़ जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स नहीं निकालते हैं तो वो प्लांट अपने आप ही गिरा देता है। जब तक प्लांट मैच्योर नहीं होगा तब तक वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं करेगा। और इस वाले प्लांट में सारे अमरूद झड़ गए तो इसको मैं काट दूंगी यहाँ से, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे, क्योंकि अगर नहीं लगाने से तो वो बरसात का समय है, फंगस लगने का, स्टेम में पानी जाएगा तो फंगस लग सकता है, तो प्लांट खराब होने का चांस रहेगा। तो इसीलिए फंगीसाइड पाउडर लगाना जरूरी है। ये दूसरा प्लांट देखिए दोस्तों, ये रेड अमरूद गुआवा है और इसमें भी फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो गया है। ये भी मात्र 6 से 7 महीने का पौधा है और इसमें भी बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे और इसमें से कुछ फ्रूट्स झड़ गए हैं। तो आप प्लांट को मैच्योर करने के लिए, आप चाहते हैं कि प्लांट को मैच्योर करना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस छोटे से प्लांट में कितने सारे फ्रूट लगे हैं और मुझे ना चाहते हुए भी इस फ्रूट को कुछ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्लांट को मैच्योर करना है। और जब तक प्लांट हमारा मैच्योर नहीं होगा तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमको अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करके कुछ फ्रूट्स मैं हटा दूंगी। दोस्तों, आपको देख के लालच लग रहा होगा कि इतने छोटे से प्लांट में इतने बड़े बड़े फ्रूट्स हो गए हैं, फिर भी मैं हटा रही हूँ। तो हमको प्लांट को मैच्योर करना है, इसलिए मैं हटा दूंगी। और कुछ फ्रूट मैं रख सकती हूँ ताकि इसका बड़े होने पर टेस्ट देखने के लिए कि कैसा उसका टेस्ट है। इसलिए आप कुछ फ्रूट अपने प्लांट पर छोड़ सकते हैं। और दूसरे वाले रेड गुआवा में भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो कुछ तो झड़ गए हैं और कुछ मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अभी छोटा प्लांट है। इसको भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि मुझे प्लांट को अभी पूरी तरह से मजबूत बनाना है, तो इसीलिए हटाना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये 2 से 2.5 साल का प्लांट है और इसमें भी कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इसको मैं रहने दूंगी, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है, इसीलिए इसको नहीं हटाना है। जब प्लांट कमज़ोर होता है तभी कुछ फ्रूट्स को हटाना रहता है। हटाने से प्लांट को पहले मजबूत करना होता है। दोस्तों, अभी इसमें फर्टिलाइज़र देने का समय है, तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। दोस्तों, अब फ्रूटिंग अच्छी करने के लिए इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मिट्टी निकाल लेंगे और मिट्टी निकाल के किनारे करेंगे। और मेरे पास 2 साल पुरानी गोबर का खाद है, तो इसको दे देंगे। और जड़ों के किनारे किनारे देना है। दोस्तों, ये अंडे का छिलका है, इसको हम मिक्सी में पीस कर ग्राइंड कर लिए हैं और इसी तरह आप भी कर सकते हैं।
ढेर सारे छिलकों को पीस के पाउडर बना सकते हैं। तो ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे जड़ों का विकास होता है और साथ में फलों का साइज भी बड़ा होता है। यदि आप अंडे का छिलका नहीं डालना चाहते हैं तो चूना को भी पाउडर बना के, मतलब चूना जो पान वाले दुकान में मिलता है उसको भी आप मिट्टी में दे सकते हैं। उससे भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। या फिर अमेजोन से ऑनलाइन से आप ये सुपर फास्फेट पाउडर है और साथ में कैल्शियम पाउडर भी आप ऑनलाइन लेके मिट्टी में दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट की मजबूती होगी और साथ में फलों का साइज भी बड़ा होगा। दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने के बाद अब ऊपर से जो गमले से निकाली हुई मिट्टी है उसको कवर कर देना है। इस तरह से कवर कर देंगे जिससे कि ये इसका न्यूट्रिशन मिट्टी में बना रहे और जो भी धूप की वजह से इसकी न्यूट्रिशन खराब ना हो। दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइज़र जो इसके डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और फलों का साइज बड़ा होगा। जो फल काले होकर गिर जाते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और इसको ये वो दही है जिसको मैं 1 हफ्ते तक इसको फर्मेंटेशन गुड़ डाल के छोड़ दी थी और ये पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है। और इसको हम स्प्रे करेंगे प्लांट पर और इसको स्प्रे बॉटल में डाल देंगे। उसके बाद हम अपने प्लांट को स्प्रे करेंगे। हम अपने प्लांट को स्प्रे करेंगे तो जो मीलीबग का अटैक होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा और साथ में इसमें फलों का साइज बड़ा होगा और जो भी फल लगे रहेंगे वो काले होकर जो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। इस तरह से आप ऑर्गेनिक बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट पर। और जो खट्टी छाछ हो उसको आप 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए फर्मेंटेशन गुड़ डाल के कर दीजिएगा। तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो सारे प्लांट पर इस तरह से स्प्रे करिएगा तो आपके प्लांट में रिजल्ट देखने को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। साथ में आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कीजिएगा। उससे भी पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। जो भी मिट्टी के अंदर फंगस लगा रहता है उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और छुटकारा मिलेगा। आप चाहें तो अपने प्लांट पर बोन मील भी दे सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। तो अगर आप अपने प्लांट को देते हैं बोन मील तो उससे भी आपके फलों का साइज बहुत बड़ा होगा। और साथ में जो भी प्लांट अगर कमज़ोर उसमें फल लगे रहते हैं जो कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं उससे भी आपके प्लांट की सुरक्षित हो जाएगी। और स्प्रे को हर 15 दिन में छाछ में गुड़ मिलाकर उसको फर्मेंट करके कर सकते हैं। तो इससे आपके जो प्लांट में कीड़ों का अटैक होता है या मिलीबग का अटैक होता है उससे भी आपके प्लांट सुरक्षित हो जाएंगे और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। दोस्तों, ये रही वीडियो अमरूद के प्लांट पर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और साथ में मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।